प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे। 5वां अध्याय अथ 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा ना करने की और विजय प्राप्त करने अथवा ना करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, अर्जुन कह रहे हैं कि आप भगवान ये सब छोड़िए, युद्ध करो नहीं करो, इसको मारो जीत लो हार जाओ, वो सब नहीं बताइए, हमको ये बताइए कि मेरा कल्याण किसमें है। हम हार जाएं, जीत जाएं, मर जाएं, लड़ें नहीं लड़ें, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको वो रास्ता बताइए जिसमें कि मेरा कल्याण हो जाए, बस वही मार्ग बताइए, हम वही करेंगे। हारियो जाए तो हमको दिक्कत नहीं है, नहियो लड़े या लड़ियो जाए तो हमको दिक्कत नहीं है, बस ये रास्ता बताइए कि मेरा कल्याण हो जाए। कैसे होगा? श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्म दोनों योग ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से भी नहीं। जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अपना घर में भी लोग कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी सन्यासी ही हैं, बशर्ते कि वो कर्मयोगी अपना शास्त्र विविध संपूर्ण कर्मों को करे, तो वो ज्यादा सन्यासी हैं और उनको कोई भी बाहर से आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरों के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। ये कर्म योगी जो हैं वो दूसरे के सुख में ज्यादा काम आते हैं, दूसरे के सुख में ज्यादा उनका मन लगता है, जबकि ये ज्ञान योगी हैं वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन दूसरों को उतना मदद नहीं कर पाते। वो अपना विकास ज्यादा करते हैं, ज्ञान उदय करते हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें अहम वृत्ति ज्यादा हो जाती है।
जबकि अहम वृत्ति जो है कर्मयोगी जो लोग हैं उनमें कम होता है, उनमें त्याग ज्यादा हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। जो नहीं समझदार लोग हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दोनों रास्ता से आप चलें और परमात्मा को आप प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन है और दोनों का ही परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। ये हैं ज्ञान योगी और ये हैं कर्म योगी। दोनों अपने अपने मार्ग पे चल के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे स्वतंत्र पहुंच जाते हैं। ये अपना सारा काम साधना करते हुए भगवान को भजन करते हैं। ये अपना केवल ज्ञानोदय करते हैं, ज्ञान योगी हैं। ये कर्म योगी हैं, ये कर्म करते हैं, ये ज्ञान का कर्म करते हैं। तो ये ज्ञान योगी और ये कर्म योगी दोनों में ये संसारिक हैं, ये संसारिक नहीं है, लेकिन दोनों मोक्ष की ओर अग्रसर रहते हैं। दोनों का अपना अपना मार्ग है और दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं जो ज्ञान योगी भी हैं और जो कर्म योगी भी हैं, दोनों बस भगवान को स्मरण करें, सब कुछ उनको याद करके करें, उन पे सौंप दें। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। दोनों का फल एक है और दोनों का फल एक होने से दोनों साधन एक जैसे हैं। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग में साधक सभी कर्म निष्काम भावना से केवल दूसरों के हित के लिए करता है, इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्मयोग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान ने भी इसी कारण कर्मयोगी के सर्वभूते हिते रतः भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। यदि ज्ञान योगी में वह भाव नहीं होगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा। जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने बस में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी के प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा माने। जो सब कर रहे हैं सब प्रभु कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी की मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ता कर्ता मति मन्यते, परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है तब उसे मैं करता नहीं हूँ इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तव्य भोग तत्व ना कभी था, ना है, ना होगा और ना हो सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित
क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तव्य भोक्तृत्व से रहित है। शरीरस्थोऽपि कौन्नते न करोति न लिप्यते। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। तीन योगी हैं, एक कर्म योगी हैं, एक भक्ति योगी हैं और एक ज्ञान योगी हैं। कर्म योगी क्या करते हैं? संसार में कर्म करते हैं। ज्ञान योगी क्या हैं? जो निरंतर वेदों का पाठ करते रहते हैं और ज्ञान भगवान का ज्ञान सिमरन करते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, भगवान की चर्चाएं करते हैं। भक्ति योगी क्या है? वो केवल भक्ति है, उनको प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वो परम भक्त हैं प्रभु के, उन पे अटूट विश्वास रखता है उनको। कर्म योगी जो हैं वो अपना किनको अर्पण करते हैं? संसार को अर्पण करते हैं, अपना कर्म संसार को अर्पण करते हैं। ज्ञान योगी जो हैं वो अपना जो ज्ञान जो है वो प्रकृति को अर्पण करते हैं और भक्ति योगी जो है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ ना करना आवश्यक है। तीनों के तीनों अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तीनों एक साथ अलग अलग मार्ग से जाते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सीता माता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, वीर हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जनक नंदनी सीता माता की जय, चारों भ्राता लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री कच्छा बाबा सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जीत बाबा सीताराम, जय जय सिया राम, जय
विद्यार्थी बाबू सीताराम, विद्यार्थी बाबू सीताराम, सब्जी बाबा सीताराम, गारी बाबा सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, वन बिहारी लाल की जय, धनी सीता माता की जय, वीर हनुमान की जय, सब संतन की जय, गंगा माता की जय, कला महाराज की जय, सब भक्तन की जय, महारानी स्थान की जय, महारानी की जय, नानी बलि की जय, नरसिंह भारिया ठाकुर बारी की जय, अशोक धाम की जय, बैद्यनाथ धाम की जय, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हरा हरा महादेव काशी शंभो विश्वनाथ गंगे बाबा वैद्यनाथ की जय, रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय।